स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जिन लैंग्वेजेस की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, वो सारी की सारी लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज मेनली 3 डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी मशीन लैंग्वेज, सेकंड है हमारी असेंबली लैंग्वेज और थर्ड है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है। कंप्यूटर जो होता है या कोई भी मशीन होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो केवल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा को ही समझता है। मींस कोई भी मशीन सिर्फ ऑन और ऑफ को ही समझता है। ठीक है, तो अगर जैसे कोई बल्ब है हमारा CFL है, तो वो क्या है? ऑन और ऑफ की कंडीशन को ही समझता है। तो जो ऑन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ठीक है, मीन्स जो कंप्यूटर होता है 0 और 1 के कोड को ही समझ सकता है। ठीक है, तो अब इसे समझने के इसको क्या बोलते हैं? 0 और 1 की फॉर्म को क्या बोला जाता है? बाइनरी कोड बोलता है। तो जो भी कमांड्स दी जाती हैं कंप्यूटर में, वो किस फॉर्म में दी जाती हैं? 0 1 की स्ट्रिंग के फॉर्म में दी जाती है, मीन्स बाइनरी कोड्स की फॉर्म में दी जाती है। तो ये लैंग्वेज जो होती थी वो बहुत पहले यूज होती थी, जब कोई भी हमारी लैंग्वेज और जनरेट नहीं हुई थी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसमें पहले क्या होता था, जो हम इनपुट देते थे वो भी हम किस मशीनरी लैंग्वेज में ही देते थे और आउटपुट भी हमें मशीनरी लैंग्वेज में ही मिलता था। तो जो ये बाइनरी कोड्स होते थे उनको याद करना बहुत ही टफ होता था, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े डिजिट्स होती थी, स्ट्रिंग्स होती थी, 0 1 1 1 1 ऐसे करके। तो इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारी की सारी कमांड 0 और 1 की फॉर्म में ही है। तो हम उनको हमें उनको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। जैसे कोई राम है, राम याद करना आसान है क्योंकि वो अल्फाबेटिक फॉर्म में है। लेकिन अगर राम को हम कोई कोड देते हैं 0 1 1 1 0, तो इसे याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई हमारी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस तो यही होता है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हमारा जो डेटा है, रिजल्ट है, वो एफिशिएंट और फास्टली प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सेकंड है इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, तो यह डायरेक्टली कंप्यूटर की भाषा में ही समझी जाती है। कंप्यूटर डायरेक्टली जिस भाषा को समझता है उसी भाषा को हम यूज करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो इसके ऑपरेशन कोड होते हैं उनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो डिजिट्स के फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। साथ ही मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं उसे भी याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो एड्रेस है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में होगा। तो कहाँ पर हमारा डेटा सेव हुआ मेमोरी में, उसको लोकेट कराना भी मुश्किल हो जाता था। उसके बाद जब इसमें कोई एरर है उसको भी फाइंड आउट करना बहुत टफ हो जाता था, क्योंकि जो भी एरर आएगी, पहले तो 0 और 1 के फॉर्म के डिजिट्स को याद करो, फिर उसके बाद उसमें जो एरर है उसको फाइंड आउट करो, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अब नेक्स्ट आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या जनरेट की गई? असेंबली लैंग्वेज। इसमें जो कोड या ऑपरेशन कोड होते हैं या कमांड्स होती हैं वो किसके फॉर्म में होती है? अल्फाबेटिक सिंबल्स के फॉर्म में होती है। बाइनरी कोड में ना होकर अल्फाबेटिक सिंबल्स के फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से इसको याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसमें क्या करते हैं? पर्टिकुलर कमांड को एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, एडिशन को ADD एड से रिप्रेजेंट करेंगे, सब्सट्रैक्शन को SUB सब से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जितनी भी कमांड्स जो यूज की जाती है उनको क्या कर दिया गया? पर्टिकुलर कोड दे दिया गया जो कि अल्फाबेटिक होता है। ठीक है, तो अल्फाबेट को याद करना डिजिट्स के कंपैरिजन में इजी हो जाता है, क्योंकि 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसमें भी इतना भी इजी नहीं होता है। इसको ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में इजी होता है, लेकिन इसको भी यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? एक इंटरमीडिएटर यूज किया जाता है। इंटरमीडिएटर मीन्स ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, आप 2 लोग हैं, अदर स्टेट के हैं, मतलब बंगाल में मान लीजिए आप गए, तो आपको सिर्फ हिंदी आती है। मतलब अगर आप यूपी के हैं तो आपको हिंदी आ रही, बंगाल में बंगाली चलती है, तो आप बंगाली नहीं समझ रहे हैं। फिर बंगाली पर्सन जो वहां के पर्सन है वो आपकी लैंग्वेज हिंदी नहीं समझ रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो दोनों लैंग्वेज को
समझ सके। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज को उन्हें बताएगा, उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा ये होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, यहाँ भी वर्क करता है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है, जो हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में और मशीन को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जब मशीन हमारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आउटपुट देती है तो वो मशीनी लैंग्वेज में ही देती है, लेकिन जो ये ट्रांसलेटर होता है वो उसको फिर से कन्वर्ट करके हमारी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है भाषा को समझना। इसके अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में काफी इजी हो जाती है। इसमें जो डेटा होता है उसको लोकेट किया जा सकता है और एरर को डायरेक्टली फाइंड आउट किया जा सकता है आसानी से एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। इसमें इसको मॉडिफाई करना भी इजी है, जैसे कि हमें कुछ मॉडिफाई करना है, हमें एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन करना है तो ADD को चेंज करके SUB कर सकते हैं। तो मतलब इसमें मॉडिफाई करना इजी हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। लेकिन कोडिंग तो इसमें भी याद करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारे डिसएडवांटेजेस। ये लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट होती है, मींस इसके भी कोड हमें याद करने पड़ते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं। इस लैंग्वेज को भी यूज करने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अब आ जाती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी लैंग्वेज होती है। ये क्या करती है, असेंबली लैंग्वेज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने इसको जनरेट किया है। ये जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसके फॉर्मेट में होती है, मींस इस लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल सिंबल्स को कंबाइन करके यूज किया गया है। इसे आसानी से सीखा और समझा जा सकता है। इसमें भी क्या होता है, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी कोड में जनरेट करता है और मशीन कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में जनरेट करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले लिए जाए तो इसकी लैंग्वेज सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गया, .NET हो गया, जितनी भी लैंग्वेजेस आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इनके जो सिंबल्स होते हैं वो लर्न करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस यही सब है, यूजर फ्रेंडली होती है लैंग्वेज ये। ठीक है, इसे आसानी से लर्न किया जा सकता है। ये इंग्लिश भाषा पर डिपेंडेंट होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होती है। ये वाली लैंग्वेज सिंबल पे, इंग्लिश सिंबल्स पे डिपेंड होती है, तो इसको यूज करना आसान हो जाता है, इन्हें लर्न करना आसान हो जाता है। ठीक है, इजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना भी इजी होता है। इसमें जो एरर होती है उनको आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी ट्रांसलेटर के बारे में कि ट्रांसलेटर क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से, कितने प्रकार के ये होते हैं और कैसे इन्हें बांटा गया और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।